आनंद को कमाया, आनंद को बचाया, आनंद को सुरक्षित रखा और उसे स्थिर रखना है। दौलत है मेरी, आया और चला गया तो कमाया और गया, खाया पिया और खत्म। ऐसे नहीं तो अपने आनंद को संभालना। तो ये प्रयोग आपने खुद पर करने और इस पर काम करना। उत्साही बने रहना, प्रेमपूर्ण बने रहना, मुस्कुराते हुए रहना, ये स्वभाव बनाए रखना। तो प्रयोग अपने ऊपर कीजिए, सज्जनता का प्रयोग कीजिए। मैं सुशील, शालीन, शांत, सज्जन, उदार व्यक्ति हूँ, अफर्मेशन का प्रयोग। और ये सब करते करते आप अपने आप से फिर दूसरा प्रयोग शुरू करें, जिसको हम बोलते हैं आत्मसंवाद। खुद के साथ बातचीत करना। और इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी तो थोड़ा सा और गहरा ना लगे तो थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। हालांकि इतनी सरल बात मैं बोल रहा हूं तो कोई कठिन तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूँ। बहुत सामान्य चीजें आपको कही जा रही हैं और उनको आपने पकड़ना है। तो अगला प्रयोग आपने करना है आत्मसंवाद का, क्योंकि आप परमात्मा की राह में चलना चाहते हैं या जीवन को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं या जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको आत्मसंवाद करना है। तो उसमें कुछ बातें ध्यान देना, क्योंकि केवल एक शब्द पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। बात क्या है? आप खुद को क्या मानते हैं? बीच में रोक रहा हूं मैं, दोहराइए मन में, आप खुद को क्या मानते हैं? आप क्या हो? इसे बार बार दोहराओ। स्वयं को किस रूप में देखते हो? आराम आराम से बोल रहा हूं ना, दोहराओ मन में। आप खुद को किस रूप में देखते हो? ठीक है, खुद की दृष्टि में आप क्या हो? आप अपनी नजर में क्या हो? दोहराइए मन में, बार बार दोहराइए। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आप अपनी नजर में अपने को किस रूप में देखते हैं? अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? खुद को आप क्या मानते हैं? इन शब्दों को मन में दोहराइए और उसके बाद खुद से जो आप मानते हैं खुद को, या आपको खुद को क्या मानना चाहिए, उसी तरह की बातें खुद के अंदर अफर्मेशन के रूप में दोहराओ और खुद से वैसी बातचीत करो। नहीं तो आप क्या बात करते हैं? मैं बड़ा गरीब, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं घटता, भविष्य भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, और अब तो कोई उम्र में भी ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। अब तक नहीं हुआ तो अब कहाँ हो जाएगा? पता नहीं हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है। इस तरह का आप सोचते सोचते अपने आप को दिया कबीरा रोए। कबीर साहब के कुछ दोहे ऐसे हैं जिनमें बार बार आता, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। बस कबीरा रोया। हर बात में रोना, हर समय अपना माथा पीटना, हर समय अपनी किस्मत को कोसना। अगर ये आप शुरू करते हैं तो बस वही बन जाओगे जो आप सोच रहे हो, जो देख रहे हो, जो आप अपने मन में कल्पना कर रहे हो। तो आज से नई जिंदगी बनानी है आपने और अपने आप को प्रभु का भक्त मान लेना है और अपने भीतर गुरु के संदेश सुनना है। तो इसके लिए अब एक महत्वपूर्ण बात और, हालांकि इन सब की व्याख्या चाहिए, क्योंकि ये कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये भी बताया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान में हम लोग ये सब ट्रेंड करते हैं। आत्मसंवाद कैसे करोगे? खुद को आप क्या मानो? अफर्मेशन का प्रयोग कैसे करें? क्या चीज का ध्यान करें जिससे आपका सोचा हुआ आपकी जिंदगी में उतरे और भगवान की कृपा आपकी जिंदगी में आए कैसे? तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले तो अपने आसन का आदर करो, अपनी माला का आदर करो। दिए गए नाम दान को महत्व दो। और ये बात ध्यान रख लीजिए, भक्ति योग में नाम जप का
मंत्र जाप का, ईश्वर के नाम का बहुत महत्व है। नाम सदृशम न ज्ञानम न नाम सदृशम वृत्तम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। नाम का स्मरण करना, प्रभु के जाप को करते करते ध्यान में उतरना, इससे बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है और इससे बढ़कर परिणाम देने वाली कोई चीज नहीं है और इससे बढ़कर के कोई ज्ञान उत्पन्न करने वाली चीज भी नहीं है और नाम सदृश जैसा कोई भी व्रत भी नहीं है। बड़ा व्रत यही है। न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम शमः, शांति देने वाला नाम के सदृश कोई और चीज है ही नहीं और भगवान से मिलन कराने वाली चीज भी नाम है। भगवान के नाम का सिमरन करना, स्मरण करना, जिह्वा पर उसका नाम बसाना। न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति, इससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है। नाम जपना, स्मरण करना, नाम जपते जपते जिंदगी जीते हुए पुण्यों की तरफ व्यक्ति बढ़ने लग जाता है। तो नाम जपना कितना महत्वपूर्ण है। और कहते हैं न नाम सदृशम गति, गति देने वाला इस दुनिया में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आखिर में नाम जपते जपते विदाई ले ले संसार से। तो अपने आसन का महत्व समझना, आसन को महत्व देना, माला को महत्व देना, अपने गुरु को, सदगुरु को महत्व देना। और मैं दीक्षित हूँ, मैं मंत्र दीक्षित हूँ, मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है, पितरों का हाथ है, देवताओं का हाथ है, क्योंकि गुरु नाम मेरे पास है, प्रभु का नाम मेरे पास है। वो नाम जपता हूँ, मेरे पास आसन है, मेरे पास नियम है, मुझे व्यवस्थित किया गया है, मुझे विधि दी गई है। मैं भाग्यशाली हूँ, इतने समय से नाम जपने वाला बना। तो ऐसा सोचते 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 फिर आपने प्रार्थना करनी है। क्या? हे मेरे प्यारे ईश्वर, मुझे अपने सत्य मार्ग में चलने की शक्ति दो। मेरे प्यारे प्रभु, मुझे लड़खड़ाने मत देना। तेरे धर्म के मार्ग में मैं अडिग रहूं, फिसलने मत देना। तेरे संसार से कर्तव्य निभाते निभाते तेरी और मेरी यात्रा चलती रहे, भटक न जाऊं, संभाले रखना। तेरे प्रतिनिधि सदगुरु के प्रति मेरी श्रद्धा अटूट और अखंड रहे। मुझे मेरी श्रद्धा की दौलत देना, सदगुरु के प्रति वफादारी देना। और ऐसा बोलते हुए भगवान को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करना, बारंबार प्रणाम करो। सौभाग्य जिंदगी में मिला, भगवान खो न जाए, आशीष बनाए रखना। और फिर संकल्प करना। संकल्प क्या होगा आपका कि मेरी प्रतिभा का उपयोग तेरी राह में अच्छी तरह से हो, मेरी प्रतिभा निखरती जाए और तेरी राह में इस टैलेंट का उपयोग करते हुए मैं संसार को बहुत कुछ दे सकूं। और मेरा जो भी गुण है भगवान, वो गुण मेरा दिव्य गुण तभी बनेगा जब वो तेरे लिए, तेरी राह में प्रयोग हो। मैं अपने गुण को भी तेरी राह में अर्पित करता हूं। और फिर कहना कि मेरी क्षमता किसी भी चीज में है, मेरा सामर्थ्य, मेरी क्षमता, वो मेरी नहीं, तेरी राह में प्रयोग हो। और निश्चित ही ये क्षमता आपको अद्भुत बना देती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी चीज नहीं है और इसी को आपने महत्व देना है। और इसी के बारे में ध्यान में रख कर के कहते ना, सब गट मेरा साइयां, खाली गट ना कोई।
बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट हो। तो इसलिए नाम को महत्व देना, क्योंकि वह परमात्मा तो सब में मौजूद है, लेकिन जिसके अंदर प्रकट हो जाए धन्य है वो जिंदगी। लिए आपसे निवेदन है, नाम स्मरण करने के लिए एक छोटी सी सिमरनी 27 मनकों की हाथ में रखिए। चलते फिरते उठते बैठते नाम स्मरण रहे। दूसरा, एक पूरी माला गोमुखी में रहनी चाहिए। तीसरा, अपने घर को आरोमा थेरेपी आजकल चलती है, उसके बजाय अपने प्राचीन भारत की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चंदन, लोबान, गूगल, गुड़ की शक्कर, चारों का मिक्सचर और शुद्ध मिल जाएंगे, और गौ के गोबर का उपला, देसी घी। तो आप उपले को जलाइए गैस पर, और ये जो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री है इसको उस पर डालें और थोड़ा सा घी डालिए, और फिर सारे घर में धुआं करिए और कमरों में घुमा के इसे बाहर रख दीजिए। तो यह है धुनी, परमात्मा के नाम की धुन, और उसकी धुनी हाथ में छोटी सी सिमरनी, और हर दिन कोई न कोई सेवा का कार्य करना। ये अगर आपकी जिंदगी में चल रहा है तो समझ लेना कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसी से श्री कृष्ण कहते हैं, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तब तुम मुझ में बस जाओगे, प्रभु में हो जाओगे। आज के संदेश को हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश को सुनेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परमात्मा के कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को उपलब्ध होगे, और वह शांति, वह परम सुख, वह परम आनंद जिसकी तलाश हर किसी को है, लेकिन जिसकी कृपा से यह सब मिलता है उसकी शरण में जाना आवश्यक है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जाओ जो आनंद का दाता है, सुख दाता है, परम शांति देने वाला है। सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन, समस्त भाव पूर्ण ढंग से प्रभु की शरण को ग्रहण करो, अपने संपूर्ण अस्तित्व से, अपने अहम का परित्याग करते हुए, अपनी मैं को छोड़कर पूर्णतया किसी बूंद की तरह सागर में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाओ। बूंद समाई समुद्र में, यह जाने सब कोई। यह तो सब कोई जानता है कि पानी की बूंदें गिरती हैं जैसे समुद्र में, तो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और खो जाती हैं। तो उनको लीन होते हुए, समुद्र में मिलते हुए सब कोई देखता है। पानी में गिरती हुई बूंदें अपना रूप खो जाती हैं। लेकिन बड़ा सुंदर भाव कहा, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोई। लेकिन किसी बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है, यह तो कोई बिरला, कोई लाखों में एक व्यक्ति ही पहचानेगा कि एक छोटी सी बूंद में भी पूरा सागर है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कण में वह परमात्मा व्याप्त है, जिसको श्री कृष्ण इस तरह कहते हैं कि वह ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर सभी के
हृदय प्रदेश में, हृदय स्थान में स्थित है, वही कण कण में विराजमान है। वही परमात्मा है जो सबके शरीर रूपी यंत्र को अपनी माया, अपनी व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार लगातार गतिशील किए गए हैं। हम उसी के अनुसार गतिशील हैं। सभी संसार में, कण कण में संसार का नियंता विराजमान है और प्राणियों में वह अंतर्यामी रूप में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र उसी ने दिया है और कर्मानुसार सभी योनियों को वह घुमा रहा है अपनी माया से, अपनी व्यवस्था से। तो उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छ। वही जो सबके हृदय में विराजमान है, उसकी शरण में जाओ और जाओ तो सर्वभावेन, संपूर्ण भावना से जाइए। अधूरा हृदय लेकर के नहीं, अधूरा मन लेकर के नहीं, पूर्ण मन से प्रभु के शरण में जाओ। अब यहाँ शरण शब्द भी बड़ा अद्भुत है। बौद्ध धर्म में शरण शब्द को बहुत महत्व दिया गया, इसलिए वहां कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण ग्रहण करता हूं बुद्ध की, बुद्ध पुरुष की नहीं, संपूर्ण रूप से जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए वो बुद्ध, मतलब गुरु की शरण को ग्रहण करता हूं। और यह शरण भी धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाता हूं, धर्म को समर्पित हो रहा हूं। और धर्म की शरण में समर्पित होने के साथ जो अच्छे लोगों का संग है उनके प्रति समर्पित हो रहा हूं। अच्छे लोगों के साथ समर्पित होकर चलना, उन्हें अपना बनाना, उनका आप हो जाना, और एक अच्छे लोगों का समुदाय एक अच्छा वातावरण बनाता है। और अच्छे वातावरण में आपकी भक्ति भी चलती है। अच्छा वातावरण हो तो आपकी सेवा भी चलेगी। अच्छा वातावरण आपको मिले तो उत्थान का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए उनकी शरण में जाइए, जिनकी शरण में जाने से परमात्मा की शरण में जाने का अवसर मिलता है, जिनके रंग से परमात्मा का रंग लगता है। और यदि आप उनकी तरफ जाते हैं कि जो परमात्मा से विमुख हैं, तो वो आपसे भी भक्ति छुड़वा देंगे, धर्म छुड़वा देंगे, जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत लोग इस दुनिया में देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। उनके हाथ पांव हैं लेकिन फिर भी नहीं करेंगे सेवा। पांव होकर भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर चलने के लिए भगवान ने पांव दिए हैं। हृदय होते हुए भी उस हृदय के अंदर उस प्रेम को उत्पन्न नहीं करेंगे जिस प्रेम से ईश्वर को पाया जाता है। मन है लेकिन मन में न जाने क्या क्या विचार करेंगे। ये जिह्वा है, जिस जिह्वा पर भगवान का नाम बसाया जाए उस पर अपशब्द, गालियां, न जाने क्या क्या कुछ बसा लेते हैं। दिए गए परमात्मा के अनुग्रह को, उसके कृपा प्रसाद को, उसके द्वारा दी गई चीजों को हम उनका इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कि उसके बाद ये निश्चय हो जाए कि हम इसके लायक नहीं है जो हमको दिया गया। फिर क्यों ना वो ये मनुष्य का शरीर वापस लेकर, जिस पशुता में जिया है मनुष्य उसी पशुता में भेज दिया गया। जिस चालाकी में आप अपना जीवन जीते रहें वैसा ही लोमड़ी का शरीर दे दिया जाए और कहे कि जाओ चालाकी के साथ जिंदगी बिताओ। जिस तरह से हर समय रंग बदलते रहने की आदत थी, तो चलिए अब तुमने यही जीवन जिया है तो गिरगिट का शरीर दिया जाए, और गिरगिट रंग बदलने में बड़ी माहिर है, तो फिर वो मौका मिलेगा। क्योंकि हम अपनी पात्रता खो गए
और ये सिद्ध कर दिया कि हम इस लायक नहीं है कि हमको ये दिया जाए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जो लायक नहीं होता उससे वो चीजें छीन ली जाती हैं, वो पद छीन लिया जाता है। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हें किसी ऊंचाई पर लेकर जाती है। किसी की सिफारिश से आपको सम्मान दिया जाए तो वो सम्मान नहीं होता, उसको तो आपको अर्जित करना पड़ता है, उसे तो आपको कमाना पड़ता है। और कमाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। किसी ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं है। ये ठीक है कि समाज आपको एक स्थान देता है, समाज की दृष्टि में आपका मान होता है। समाज जब चाहे आपको अपने मान सम्मान से नीचे गिरा दे। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के कुछ भी अंट शंट बातें करके आपके बारे में समाज को बरगला दे, तो बहुत जल्दी समाज का ध्यान बढ़ जाता है। समाज के हाथ में आपका मान सम्मान है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करते तो समाज के सम्मान और अपमान करने से आप खुद का सम्मान कर नहीं रहे। तो कोई आपका सम्मान कर भी रहा हो तो वो सम्मान नहीं है, और अगर कोई अपमान भी करता और आप खुद को सम्मानित मानते हैं, अपने भीतर में आप सम्मान वाले हैं, तो ये बड़ी अद्भुत बात है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो या तो आप उनकी भाषा को समझे नहीं, या फिर आप ये माने कि वो ना समझ है। एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं और महान चिंतक हुए, दार्शनिक और कवि जिब्रान। उन्होंने ऐसे उदाहरण लिखा कि किसी प्रदेश से घूमते घूमते एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश में चला गया, और वह जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। गांव का वातावरण चारों तरफ, वहां से चलकर किसी प्रदेश में गया था, और जहां गया तो वो एक ऐसे स्थान में चला गया जो शहर है। अब उसने एक जगह देखा कि कुछ साज बज रहा है, भीड़ इकट्ठी है, लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, टेबलें सजी हुई हैं और बहुत आनंद में है। सबके आगे थालियां लगी हुई, लोग खा भी रहे हैं। अब ये आदमी चल कर के अंदर दरवाजे से घुसा, जैसे सब जा रहे थे ऐसे ये भी गया और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया, टेबल सामने। और इतनी देर में, क्योंकि ये पता नहीं, इसको वहां की भाषा नहीं आती, वहां का तरीका नहीं आता, जाकर के बैठा तो इतनी देर में बहरा आया। अब वो एक रेस्टोरेंट था, उसने सोचा कि यहाँ कोई महफिल सजी हुई है जैसे अपने गांव में होती, कोई भंडारा चल रहा है। कुर्सी पर बैठ गया और जैसे उसने आकर के झुककर अभिवादन किया, इसने भी झुका। एक जैसे उसने एक इशारा किया तो ये चुपचाप बैठा हुआ इशारा करता रहा, ले आओ। बैरे ने समझा मंगा रहा है, जो थालियां सबके लिए मंगाई जा रही हैं उसी की तरफ इशारा कर रहा है। उसने जो है थाली आई और बड़ा झुक झुक के इसने उसको थैंक्स किया, मतलब अपनी भाषा में बोला। वो इसकी नहीं समझता, ये उसकी नहीं समझता है। इसने खाया पिया और बोले बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, इतना अच्छा भंडारा और इतना अच्छा भोजन दिया। उसके बाद वो एक पर्ची लेकर के आया, उसने कहा पैसे। अब ये तो समझे नहीं बात क्या है। उसने अपमान करना शुरू किया तो इसने सोचा कि अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है, तो लगता है इस समय जो है कोई मंत्र पढ़े जाते होंगे भोजन कराने के बाद। वो तो गालियां वालियां बोल रहा था, वो उसको मंत्र समझ रहा है, क्योंकि अंदर से समझता नहीं है। अब वहां वाले जो है मैनेजर के पास लेकर गए तो इसने उसकी तरफ झुक करके वैसे किया जैसे सब कर रहे थे, तो उसने भी किया। उसके बाद उसने जो है जोर जोर से कुछ बोलना शुरू किया। ये समझता है कि शायद ये भी कोई मंत्र सुना रहा है, क्योंकि यहाँ कोई स्वागत का तरीका ही बहुत अच्छा है। और ये बड़ा गदगद है कि बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अभिनंदन किया, बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया। मैनेजर ने जो है वहाँ का गांव का सरपंच था, उस जगह का एक न्याय करने वाला व्यक्ति था, उसको बुला लिया। उसने कहा कि बहुत चालाक आदमी लगता है,
बहुत धूर्त है या फिर बहुत मूर्ख है। बैरे ने कहा साहब मूर्ख होता तो समझ में आ जाता, पूरी थाली खाई है इसने। और बड़ा झुक झुक करके ये ऐसे कर रहा था कि लग रहा था बहुत समझदार है। सरपंच ने अपनी तरफ से न्याय दिया और उसने कहा कि और तो कुछ कर नहीं सकते, गधा लेकर आओ और इसके गले में एक तख्ती लगाओ, देख लो एक महामूर्ख और बहुत धूर्त खा पी के यहां से निकल रहा है, पैसे है नहीं, गले में तख्ती लगाई, गधे पे बैठाया गया। अभी सोचने लगा कि जिस गधे पे बैठ के मैं अपना सामान वामान ढोता हूं उससे मजबूत गधा लेकर आए हैं। वो तो अपमान कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं महसूस हो रहा, इसको तो लग रहा बहुत अभिनंदन हो रहा है। और जैसे उसे लेकर के चले, इधर लोग ढोल बजाते जा रहे हैं, बच्चे हंसते जा रहे हैं, ये भी खिलखिला के हंस रहा है। बड़ा स्वागत, बड़ा अभिनंदन। ऐसा अभिनंदन कहीं नहीं हुआ। गांव के लोगों को कहूंगा तुम भी आना इधर, बहुत अच्छा भोज होता है। और बाद में अभिनंदन भी करते हैं और फिर मन मन में सोचे कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ का राजा वाजा बना दे। कुछ ज्यादा ही इन लोगों ने हमारे अंदर कोई खास चीज देख ली, लगता मैं ज्यादा कोई खूबसूरत हूं। अब उसके मन में आया कि मैंने अपने आप को आज इतना सजाया भी नहीं और ये लोग इतना मान कर रहे हैं। इतनी देर में ही ये सोचने लगा काश के अगर मेरे गांव का कोई आदमी यहाँ होता, उधर का कोई होता और उसको मैं कहता गांव में खबर दो। पर एक बात बड़ी दुखद है, मुझे यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती। अब एक गांव का उधर का ही आदमी था जो इधर व्यापार करने आता था, वो भीड़ में खड़ा देख रहा था। इसने उसको देख लिया, इशारा किया। अब वो नजदीक तो आया लेकिन उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो मुझे भी दूसरे गधे पे बैठा दें ये लोग। वो भी भाग गया। अब ये मन मन में सोच रहा है मेरे सम्मान से ईर्ष्या कर रहा है, जल करके भागा। इतना बड़ा सम्मान मुझे मिल रहा था, देखा नहीं गया उससे। और उसके बाद जैसे ही इसको गधे से उतारा गया तो इसने पीछे मुड़ के सबकी तरफ झुक झुक के प्रणाम किया और कहा कि ऐसा स्वागत ये तो कभी सपने में सोचा था। और मुड़ मुड़ के कहे फिर आएंगे, जरूर आएंगे। और इधर वाले कहे शक्ल मत दिखा देना इधर की तरफ, आना ही मत, नहीं तो इस बार इससे भी ज्यादा कुछ करेंगे। आज पीटा पीटा नहीं है, बस गधे पे बैठा के घुमाया जरूर है। और ये बार बार हाथ हिलाए, अब की बार फिर आएंगे, एक बार और मौका, और रिश्तेदारों को भी लेकर के आएंगे, दिखाएं तो सही। अब आप समझ लीजिए कि जो अंदर महसूस कर ही नहीं रहा तो उसे अपमान कैसे, उसे तो स्वागत लग रहा। जब आप किसी की बात को अपने दिल में महसूस करते हैं, अपमान वहां से शुरू होता है, ध्यान रखिए। और जब अंदर महसूस करते ही नहीं और आप कहते हैं किसी की सास बोल रही है, किसी की बहू बोल रही है और कोई कहे पागल है, जोश में है, मूर्खता में है, गुस्से में है, बोलना है इसने, बोलेंगे। हमारे अंदर नहीं जा रही है बात, हम महसूस नहीं कर रहे। समाज के हाथ में आपका मान अपमान होता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपका हृदय स्वयं का सम्मान करता है और आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी कीमत को जानते हैं और खुद को पहचानते हैं, फिर कोई अपमान नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा।